चुप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे हम 8th क्लास का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे हम क्रॉप को प्रोडक्शन करें, यानी कैसे कैसे हम उसको उगाएं और कैसे कैसे उसका फिर मैनेजमेंट करें। सबसे पहले इसमें एक कहानी है कि पहेली थी और बूझो था, वो अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के यहाँ गए थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, वहाँ पे कैसे कैसे खेती होती है, कैसे कैसे की जाती है, उस सब के बारे में उन्होंने जाना। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले इसमें जो मोस्ट टॉपिक है वो है आपका क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? क्रॉप होती है जब हम एक ही जगह पर सेम प्रकार की, यानी एक जैसे बहुत सारे पौधों को एक जगह पर बोते हैं तो हम उसे फसल या फिर क्रॉप कहते हैं। दूसरा ये 2 प्रकार की होती है, खारिफ क्रॉप और दूसरी रबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन में बोई जाती है, रेनी सीजन में यानी जून से सितंबर के महीने में बोई जाती है, जैसे कि माइज यानी कि मक्का, सोयाबीन को, ग्राउंडनट, पैडी, ये सब क्या है, कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप होती है। और रबी क्रॉप हमारी जो होती है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, यानी कि गेहूँ, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, ये सब चीज़ें जो बोई जाती हैं वो रबी क्रॉप के अंदर आती हैं। ये अक्टूबर से, यानी थोड़ा ठंड के मौसम में बोई जाती हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में। अब हम आ जाते हैं कि हम जो आपका प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर को कैसे कैसे तैयार करें और तैयार करने के बाद हम उसका कैसे कैसे मैनेजमेंट करें, ये बताएंगे। सबसे पहला इसमें है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं सॉइल को। सबसे पहले उसमें उसकी जो पहले फसल थी उसको काट के उसको थोड़ा सा लूज़ किया जाता है। सॉइल को लूज़ करने के लिए हम हल का यूज़ करते हैं या फिर ट्रैक्टर वगैरह से उसे जोतते हैं यानी प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग करने के बाद हम उसमें बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद जब हम इसमें बीज बो देते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम उसमें मैन्यूअर फर्टिलाइज़र लगाते हैं। उसके बाद मैन्यूअर फर्टिलाइज़र लगाने के बाद हम उसमें इरिगेशन यानी पानी लगाते हैं। फिर उसके बाद है प्रोटेक्टिव वीड्स। अब क्या होता है, जब हम पानी लगाते हैं तो फसल के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट यानी जिन्हें हम नहीं चाहते, जैसे घास फूस वगैरह उग जाती है, फिर उनको हम उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। या तो हम वीडीसाइड का प्रयोग करेंगे या फिर हम हाथ से उसे कटिंग करेंगे। उसके बाद जब वो फसल बड़ी हो जाएगी तो वो हार्वेस्ट यानी पक जाएगी। पकने के बाद जब वो पक जाती है तो उसकी क्या है, उसे काट लेते हैं थ्रेसर वगैरह के द्वारा और फिर उसे स्टोरेज कर देते हैं, यानी स्टोर कर देते हैं जो बड़े बड़े गोदामों वगैरह में उसे स्टोर करके रख देते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला स्टेप होता है अगर हमें किसी भी फसल को बोना है तो वो है हमारा कि हम सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर करें। और ये जो है ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर हम सॉइल को लूज़ नहीं करेंगे, यानी कि हम उसे बहुत गहराई तक उसे नहीं खोदेंगे तो उसमें कुछ जड़ें होंगी वो, या फिर जो हमारा, अगर मान लीजिए हमने डायरेक्ट सीड को बो दिया यानी ऊपर डाल दिया और हमने सॉइल को लूज़ नहीं किया है तो क्या होगा कि जो पौधे उगेंगे वो डीप नहीं जा पाएंगे, मतलब उनकी रूट जो है वो डीप नहीं जा पाएंगी और जैसे ही वो किसी भी तरीके से थोड़ा बड़े होंगे तो वो गिर जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं। और लूज़ करने के बाद लूज़ करने का एक और भी अच्छा मतलब है कि अगर हम लूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो अर्थवॉर्म होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, वो उसको सॉइल को लूज़ करते रहते हैं। उससे क्या है कि हमारे जो प्लांट होते हैं उनकी रूट को क्या ब्रेथ मिलती रहती है, यानी हवा मिलती रहती है और जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस, वो मिल जाती है अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स के द्वारा। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम इसे कैसे, मतलब हम उसको लूज़ कैसे करें। लूज़ करने के लिए हम टिलिंग या प्लोइंग का यूज़ करते हैं। टिलिंग और प्लोइंग का यूज़ करते हैं। और एक वुड का, आयरन का या फिर आयरन का एक हल होता है, उसके द्वारा हम सॉइल को लूज़ करते हैं। जैसे आप प्लो के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले प्लो क्या है, पुराने ज़माने में टिलिंग करने या सॉइल को लूज़ करने के लिए, क्रॉप को फर्टिलाइज करने के लिए प्लो का यूज़ किया जाता है, यानी हल का यूज़ किया जाता था। घोड़े वगैरह, कैमल वगैरह के द्वारा उसे चलाते चले जाए, आयरन की स्ट्रिप्स लगी रहती थी उसमें पीछे और वो सॉइल को खोदता हुआ चला जाता था। अब नेक्स्ट था आपका होए। होए क्या है, इससे क्या है, जो बीड्स होते हैं यानी अनवांटेड प्लांट होते हैं वो थोड़ा निकलते चले जाते हैं, वो जो है होए में इकट्ठे होते चले जाते हैं और जितने भी अनवांटेड चीज़ें रह जाती हैं उसमें
यानी जिनकी हमें फसल के लिए ज़रूरी नहीं है, वो उससे निकल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर से हम क्या करते हैं, कल्टीवेटर जो होता है वो ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है और इससे क्या है कि कुछ लेबर वगैरह का लेबर से क्या करते हैं हम उसे थोड़ी सी लेबर में यानी बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके कम समय में इससे जल्दी से हमारा जो खेती होती है वो अच्छे से मतलब खेत जोत जाता है, यानी प्लोइंग कर देते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आपका सीड बोना यानी सोइंग। सोइंग का मतलब होता है सीड बोना। अच्छी क्वालिटी के सीड को अगर पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, पहले सीड्स को क्या कर देंगे कि पानी में फुला देंगे, यानी पानी में डाल देंगे। जो अच्छी क्वालिटी के सीड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो बेकार क्वालिटी के बीज होंगे यानी लाइटर होंगे वो डैमेज हो जाते हैं, वो पानी में फ्लोट करने लगेंगे। और ये सबसे अच्छा मेथड होता है बीज को चेक करने का। जो भी नीचे बैठ जाते हैं वो हेल्दी सीड होते हैं और जो भी ऊपर होते हैं वो बेकार सीड हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा दूसरा आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे।